नमस्कार। आप जानते होंगे 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में एक नई कर प्रणाली जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर की नींव डाली गई थी, जिसे 1 जुलाई 2017 के प्रभाव से लागू किया गया था। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें अनेक प्रकार के केंद्रीय कर एवं राज्य कर को मिलाकर एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ टैक्स के रूप में लागू किया गया था, जिसका स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इस जीएसटी काउंसिल के 56वें सम्मेलन में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जिसे 22 सितंबर 2025 के प्रभाव से लागू किया जा चुका है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत जीएसटी के पूर्व के जो दर के 4 स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%, उसके स्थान पर 2 कर की दर को लागू किया गया है, जो कि जिसमें एक है स्टैंडर्ड रेट 18% और एक मेरिट रेट है 5%। इसके अलावा एक तीसरी श्रेणी भी है टैक्स जीएसटी स्लैब की, वो है डीमेरिट रेट, जिसके अंतर्गत 40% जीएसटी वसूलने के प्रावधान है और इसके अंतर्गत रखे गए वस्तु को कहा गया सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अनेक आइटम्स को 0% जीएसटी दायरे में लाया गया है। इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का प्रस्तावित उद्देश्य है कर प्रक्रिया का सिंप्लीफिकेशन और पंजीकरण एवं रिटर्न दाखिल करने में आसानी हो। इसके अलावा आम आदमी हित और अनेक क्षेत्रों के हित जैसे किसान, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, श्रम आदि उद्योग के हितों को प्रोत्साहन देना। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कुल 375 आइटम्स को लोअर टैक्स स्लैब में लाया गया है तथा 50 आइटम को 0% जीएसटी के दायरे में रखा गया। 0% जीएसटी के दायरे में आने वाले जो प्रमुख आइटम्स हैं उनमें हैं पनीर, छेना, दही, नमक, अनब्रांडेड आटा, यूएचटी मिल्क, ब्रेड, कुछ जीवन रक्षक दवा, कैंसर की दवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा के प्रीमियम, स्टेशनरी आइटम, सिनेमा का टिकट जो 100 रुपए से कम के हैं। 5% जीएसटी के दायरे में रखे जाने वाले प्रमुख आइटम्स हैं, वो हैं बटर, चीज, घी, ड्राई फ्रूट्स, टॉयलेटरी जैसे कि साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह, उसके पर्सनल केयर आइटम, सैलून, योगा, आवश्यक दवा, मेडिकल किट्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, चाय, एलपीजी, कुछ बर्तन, खिलौने आदि। 18% जीएसटी दर के अंतर्गत रखे जाने वाले प्रमुख आइटम हैं, वो है 350 सीसी के तक के बाइक, स्मॉल कार जो कि अगर पेट्रोल के हैं तो 1200 सीसी तक के और डीजल के 1500 सीसी तक के, जिसकी लंबाई 4 मीटर से अधिक ना हो। फिर स्कूटर, स्कूटी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट आदि। 40% टैक्स जीएसटी स्लैब के अंतर्गत रखे जाने वाले जो वस्तुएं जिन्हें सिन गुड्स कहा गया है, उसमें हैं गुटखा, टोबैको प्रोडक्ट जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, फिर कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक, 350 सीसी से अधिक के बाइक, लग्जरी कार, याट, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, लॉटरी और 100 रुपए से अधिक के सिनेमा के टिकट। अब ये जो सीन आइटम जिस पर 40% कर वसूला जाता है, उसमें कुछ जो टोबैको प्रोडक्ट हैं उस पर अभी पूर्व के दर ही लागू रहेंगे, जिसमें अधिकांशतः 28% और उस पर कंपनसेशन सेस वसूला जाता है। क्योंकि कंपनसेशन सेस ऐसा था कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो अनेक राज्यों के राजस्व में कमी आई थी, जिसको केंद्र सरकार ने
ऋण लेकर पूरा किया था और उस ऋण के भुगतान के लिए ये कंपनसेशन सेस वसूला जाता है। तो इन कुछ वस्तुओं पर कंपनसेशन सेस अभी रहेगा जब तक कि वो ऋण का पूरी तरह से भुगतान नहीं हो जाता है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्रियों को मानना है कि कुछ राज्यों के राजस्व में कमी हो सकती है, किंतु साथ में ये भी कहा है कि टैक्स दर कम होने से मूल्य में कमी आएगी, जिससे मांग बढ़ेगा तो उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इस राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति स्वतः हो जाएगी और आम आदमी को तो लाभ होगा ही। तो यही है उद्देश्य इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का। धन्यवाद।